ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और वक्त हमारी खास पेशकश एसएमई कॉर्नर का। शुरुआत इंडेक्स के साथ और हरे निशान में इंडेक्स कामकाज कर रहा है। कल भी मैं हाईलाइट करता कि स्ट्रेंथ नजर आ रही है इंडेक्स में, और आज देखिए इस मेहम के बीच में एसएमई बीएसई एसएमई आईपीओ इंडेक्स इस समय 3 पॉइंट ऊपर 1571 1572 के जोन्स पर आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। तो बेहतर प्लेस्ड है इस समय। अब धीरे धीरे करके इंच अप कर रहे हैं हम लोग लोअर लेवल से। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन स्क्रीन पर लेकर आइए। तो किन स्टॉक्स में तेजी, किन स्टॉक्स में दबाव के साथ ट्रेड हो रहा है वो आपकी स्क्रीन पर। पहले तेजी वाले स्टॉक्स। थीजो इंजीनियरिंग में अच्छी तेजी है, रिलायबल डेटा सर्विसेज में उछाल है, इनोवेटिव टायर्स एंड ट्यूब्स और नंदनी क्रिएशन, ये सारे स्टॉक्स जो हैं वो हरे निशान के साथ मजबूती के साथ डटे हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन जिन स्टॉक्स में दबाव है, जो स्टॉक्स आज भी प्रेशर के साथ ही कामकाज कर रहे हैं, वो लिस्ट अब आप लोग की स्क्रीन पे आनी चाहिए। और दबाव है सिली मॉन्क्स एंटरटेनमेंट, डीपी आभूषण, माधव कॉपर और बीटा ड्रग्स जैसे काउंटर्स में, और इन सब स्टॉक्स में अच्छा खासा प्रेशर है। 6 से लेकर 19-20% तक का दबाव ये चारों स्टॉक्स इस समय झेलते हुए। लेकिन आज एसएमई कॉर्नर में वरुण है हमेशा की तरह, और 2 चीजें करेंगे। एक तो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट जो आए वो ऑब्वियसली आप तक पहुंचाने की जरूरत है, वो पहुंचाएंगे। साथ साथ रीसेंट जो आईपीओ, रीसेंट से मेरा मतलब है अब फरवरी के महीने का आज आखिरी दिन है। हम लोग सब मोबाइल पे सैलरी का इंतजार ही कर रहे हैं वैसे तो आखिरी दिन है। तो इस 2 महीनों में जो आईपीओज आए हैं, कितने आए हैं, कौन कौन से हैं, किस तरह का प्रदर्शन हुआ है, वो वरुण आपके लिए वो मैप करके भी लाए। तो वरुण एक काम करते हैं, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट जितना समय रहेगा उस पर मेंशन कर देंगे। पहले जरा डिटेल में समझाएं 2020 की कितनी लिस्टिंग्स हुई हैं इन 2 महीनों में, परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कौन से स्टॉक्स हैं। देखिए आशीष, 2020 में अब तक यानी कि जनवरी और फरवरी मिला के अगर आप देखें तो 5 कंपनियां हैं जिनकी लिस्टिंग हुई है। रिस्पांस थोड़ा ठंडा मिला है क्योंकि देख रहे हैं आप ग्लोबल मार्केट के ग्लोबल चिंता के चलते कैसे मेन बोर्ड पे दबाव देखने मिला है, तो ऐसा ही दबाव जो है एसएमई प्लेटफॉर्म पे भी देखने मिला है। और 5 में से 3 कंपनी जो है उनमें दरअसल आईपीओ प्राइस से गिरावट देखने मिली है, और 2 कंपनियां हैं जो अपने आईपीओ प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रही है। सबसे पहले जनवरी के महीने में जो 2 कंपनियों की लिस्टिंग हुई उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हिंद प्रकाश इंडस्ट्रीज थी, 27 जनवरी को इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी। 40 रुपए का इशू प्राइस था, फिलहाल 41 रुपए के आसपास एक काउंटर जो है वो ट्रेड कर रहा है, यानी कि अपने आईपीओ प्राइस से करीब 3% ऊपर जो है वो एक काउंटर ट्रेड कर रहा है। और ये सबसे बड़ा आईपीओ था क्योंकि इस आईपीओ में कंपनी ने करीब 11.5 करोड़ के आसपास जुटाए थे। जनवरी में दूसरी लिस्टिंग जो हुई वो है ज्ञान लाइफ केयर। 10 जनवरी को इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी, 22 रुपए का इशू प्राइस था। स्टॉक करीब 25.25 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि अपने इशू प्राइस से करीब 31% के आसपास की गिरावट जो है वो इस काउंटर में देखने मिली है। अब आते हैं फरवरी के महीने में। तो 6 फरवरी को जानूस कॉर्पोरेशन की लिस्टिंग हुई थी। आईपीओ प्राइस इसका 50 रुपए का था, 48 रुपए के आसपास जो है वो ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, यानी कि अपने इशू प्राइस से 4% के आसपास की गिरावट जो है वो इस काउंटर में आ चुकी है। चंद्रा भगत फार्मा लिमिटेड, 14 फरवरी को इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी, 51 रुपीज का इशू प्राइस था, फिलहाल करीब 41 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 20% के आसपास की गिरावट इस काउंटर में अपने इशू प्राइस से आ चुकी है। ये दूसरा बड़ा आईपीओ था क्योंकि इसमें इस कंपनी ने करीब 10 करोड़ 20 लाख रुपए जुटाए थे। सबसे आखिरी में आईसीएल ऑर्गेनिक डेयरी प्रोडक्ट्स, 14 फरवरी को इस कंपनी की भी लिस्टिंग हुई थी 20 रुपए के आईपीओ प्राइस से, फिलहाल 21 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि अपने इशू प्राइस से 5% के आसपास की रैली जो है ये काउंटर दिखा चुका है। यानी कि 5 में से 3 कंपनीज अपने इशू प्राइस के नीचे ट्रेड कर रही है, 2 कंपनीज अपने इशू प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रही है। और इन 5 में से 4 कंपनियों की जो लिस्टिंग है बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म में हुई। केवल एक कंपनी हिंद प्रकाश इंडस्ट्रीज जो है वो एनएससी के एमएच प्लेटफॉर्म पे आई है, बाकी चारों की 4 जो है उसकी लिस्टिंग जो है बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे हुई है। ओके, तो मतलब 2020 में अब तक 5 लिस्टिंग्स हो चुकी हैं। बुरा नहीं रहा प्रदर्शन, 2 तो क्योंकि इस खराब बाजार के बावजूद भी अपने ऑफर प्राइस के ऊपर ही चल रही है ना वरुण, और 3 लेकिन दिक्कत झेल रहे हैं। राइट, हाँ तो ठीक है, ये अब तक की लिस्टिंग्स का हाल। अच्छा, 2 कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स हैं और दोनों अच्छी खबर है कंपनीज के लिहाज से। पहली कंपनी है सिंटरकॉम इंडिया। इस कंपनी ने घोषणा कर दी है कि ये भी बहुत सारी एसएमई कंपनीज हम लोग रोज हाईलाइट कर रहे हैं माइग्रेट कर रही हैं, तो इस कंपनी ने भी घोषणा करी है कि एसएमई के प्लेटफॉर्म से अब ये मेन बोर्ड की तरफ जा रही है। तो एनएससी के इमर्ज प्लेटफॉर्म पे इस समय लिस्टेड है और एनएससी के मेन बोर्ड पे जाने की तैयारी। ये सिंटरकॉम इंडिया वरुण क्या है? देखिए एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है बेसिकली। इस कंपनी पूना वाली है क्या? नहीं कहीं और वाली है। क्या हुआ? पूना वाली है क्या ये? हाँ पूना वाली है। ये वही कंपनी है। 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इसके जो प्रोडक्ट्स है काफी सारे कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल्स में जो है वो इस्तेमाल होते हैं। मारुति, एमएनएम, बजाज ऑटो, फिएट इंडिया जैसे कंपनी जो है इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में शामिल है।
2018 में इस कंपनी का आईपीओ आया था 15 फरवरी 2018। ये वो तारीख थी जब इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी। 65 रुपए का इशू प्राइस था और इशू साइज जो है 42 करोड़ 55 लाख का था। सब्सक्रिप्शन भी अच्छा मिला था, करीब 39 टाइम्स इस कंपनी का आईपीओ जो है वो सब्सक्राइब हुआ था। फिलहाल ये स्टॉक करीब 75 के आसपास सेट कर रहा है। 81 का इसका 52 हाई है, लो जो है करीब 57 रुपीज के आसपास है और एनएससी के एमएच प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा है। सेल्स में 3 साल का सीएजीआर देखा तो 9.4% का है, लेकिन मुनाफे में 138% के आसपास की साल दर साल ग्रोथ से इस कंपनी ने ग्रो किया है। ओके, तो सिंटोकॉम इंडिया माइग्रेशन हो रहा है, ऐसे ही कॉन्टिनेंटल सीड्स एंड केमिकल्स का माइग्रेशन हो रहा है। ये भी एनएससी के इमर्ज प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है और ये मेन बोर्ड पे जाने की तैयारी कर रही है। तो सिंटोकॉम इंडिया, कॉन्टिनेंटल सीड्स एंड केमिकल्स दोनों माइग्रेशन की कर रही है तैयारी। इस नोट पर चलिए, आज के एसएमई कॉर्नर में इतना ही, आज की न्यू ईयर कंपनी में इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार आखिरी सौदा आना है और शैल सर रेडी हैं और ये पूरा हफ्ता शैल सर बहुत दिक्कत बना रहा है। तो आशीष जी, मेरा तो ये मानना है और ये जब हमारा शो शुरू होगा ये हम लोग कहेंगे भी कि आज विश्राम कीजिए, सैटरडे संडे को होमवर्क कीजिए, पता कीजिए कौन कौन से ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जो 10, 12, 15% नीचे चल रहे हैं और उनको सिर्फ विंडो शॉपिंग में देखते रहिए, क्योंकि अभी अच्छा, ये अभी लेना नहीं है। नहीं जी, नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो हमें यही नहीं पता कि ग्लोबल इम्पैक्ट सप्लाई चेन्स पे कितना होगा कोरोना वायरस का। अभी तो लोगों ने ट्रैवल एडवाइजरी शुरू देनी करी है कि भाई आप यहाँ मत जाइए, वहाँ मत जाइए। एयरलाइन के स्टॉक बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट करेंगे, लेकिन कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो हम अपने टिकर पे दिखा रहे हैं जहाँ पर इंट्राडे लोस से रिकवरी है। ये कहीं से भी उनको खरीदने की चेष्टा नहीं है, बस इतना बताना है कि वहाँ पर कम से कम शॉर्ट सेलिंग रुक गई है और वो अब कवर हो रहा है। इंटरेस्टिंग। चलिए ब्रेक के उस पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन शैल सर और प्रदीप आपके साथ होंगे।